प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक घना वन फैला हुआ था, विशाल वृक्षों से ढका, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। उसी जंगल के मध्य में एक प्राचीन मठ स्थित था, शांत, स्थिर और समय से परे। यहां रहते थे आचार्य अजातशत्रु, एक महान बौद्ध भिक्षु जिनकी ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। आचार्य का जीवन पूर्णतः सरल था, भिक्षा, ध्यान और शिक्षण। उनके पास अनेक शिष्य थे जो उनके मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक शिष्य था अनुज। अनुज युवा था, जिज्ञासु था, परंतु भीतर से भयभीत। वह बहुत जल्दी घबरा जाता, कल्पनाओं में उलझ जाता और कभी कभी अंधविश्वास में भी विश्वास कर लेता। गुरु उसे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उसके मन की जटिलता को वे भली भांति समझते थे। एक दिन गुरु ने अनुज को गांव भेजा, कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए। गांव मठ से 3 कोस दूर था और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। अनुज दोपहर को गया, लेकिन लौटते लौटते संध्या हो चुकी थी। आकाश में अंधेरा छाने लगा था और जंगल की हवा में सरसराहट बढ़ गई थी। जब वह जंगल के बीच पहुंचा, उसे एक सूखी झाड़ी के पीछे कोई हलचल महसूस हुई। उसने देखा, एक लंबी परछाई, झुकी हुई आकृति, फटे कपड़े, लाल सी आंखें और अजीब बड़बड़ाहट। अनुज का कलेजा कांप गया। भूत! ये भूत है! उसने थैला गिराया और उल्टे पांव मठ की ओर भागा। रात के तीसरे पहर, जब सब ध्यान में लीन थे, अनुज भागता हुआ आया। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखें डरी हुई। अनुज: गुरुदेव, मैंने भूत देखा है, साक्षात वह मेरी ओर बढ़ रहा था, मैं मर ही गया था। गुरु मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, अनुज, तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो तूने देखा उसे समझने की आवश्यकता है। कल सुबह चलो मेरे साथ, उसी जगह। अनुज घबरा गया। गुरुदेव, मैं नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, ज्ञान केवल प्रश्नों से नहीं, साहसिक अनुभवों से आता है। डर से भागने वाला कभी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। सुबह की मंद धूप में गुरु और अनुज जंगल की ओर चल पड़े। अनुज का शरीर कांप रहा था, लेकिन गुरु की उपस्थिति उसे धीरे धीरे आश्वस्त कर रही थी। गुरु ने रास्ते भर चुप्पी साध रखी। वे चाह रहे थे कि अनुज स्वयं देखे, समझे और जाने कि डर कैसा छलावा होता है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, अनुज रुक गया। गुरुदेव, यही था वो। गुरु ने ध्यान से झाड़ी की ओर देखा। वहां एक हलचल हो रही थी। कुछ क्षण बाद एक व्यक्ति झाड़ी से बाहर आया। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए, चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें लाल, शायद कई रातों की नींद न लेने के कारण। वह कुछ असंबद्ध बातें कर रहा था जो अनुज को भूत जैसी लगी थी। गुरु शांत स्वर में बोले, यही है वह भूत जिसे तूने देखा। अनुज अचंभित रह गया। यह तो इंसान है। गुरु ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। वह डरा हुआ था, थका हुआ था। जब उसे पानी और कुछ भोजन दिया गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं एक साधु था, मेरी बुद्धि अब वैसी नहीं रही। कई दिनों से भूखा हूं, कोई मुझे देखता भी नहीं। गुरु ने अनुज की ओर देखा और कहा, देखो अनुज, जिस भूत से तुम भयभीत थे, वह वास्तव में एक भूखा उपेक्षित मनुष्य था। तुम्हारे भय ने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। गुरु ने अनुज को बैठाया और बोले, भूत कहाँ रहते हैं, जानते हो? अनुज चुप रहा। गुरु ने समझाया, भूत न तो पेड़ों में रहते हैं, न हवाओं में। वे रहते हैं हमारे मन में, डर के रूप में, अज्ञान के रूप में, भ्रम और कल्पना के रूप में। जब मन कमजोर होता है, तब हम हर परछाई को भूत समझने लगते हैं। लेकिन जब मन स्पष्ट होता है, जब दृष्टि ज्ञान से युक्त होती है, तब वही भूत असलियत में हमारी ही बनाई कल्पनाएं प्रतीत होते हैं। उस दिन अनुज ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पाई। उसने उस भूखे व्यक्ति को अपने हाथों से स्नान कराया, भोजन कराया और मठ में स्थान दिलवाया। धीरे धीरे अनुज अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। वह अधिक साहसी, स्पष्ट और करुणामय हो गया। उसने जान लिया कि सच्चा अंधेरा बाहर नहीं, भीतर होता है और उसे मिटाने के लिए दीपक चाहिए, ज्ञान का, करुणा का और धैर्य का। भूत कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि हमारी भयभीत कल्पनाओं की परछाई होते हैं, और हर परछाई तब तक डरावनी लगती है जब तक हम उसके पास जाकर उसे समझ नहीं लेते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर को तब तक ताकत मिलती है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। ज्ञान और करुणा से हम हर डर का रूपांतरण कर सकते हैं। अक्सर जिन्हें हम भूत कहते हैं, वे समाज द्वारा भूले हुए लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ समझने और अपनाने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल RD मोटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।